राधा स्वामी जी संगत, नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में हम हजूर जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके कार्यों और उनके द्वारा दिए गए संदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक ऐतिहासिक और जानकारीपूर्ण परिचय है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके योगदान को समझना है। हजूर जी, जिनका पूरा नाम गुरिंदर सिंह ढिल्लों है, का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां अनुशासन, शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाता था। परिवार के संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में सामान्य पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक वातावरण का भी प्रभाव रहा। समय के साथ वे लोगों के बीच अपनी सरलता को देश करके रखे। विनम्रता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाने लगे। बाद के वर्षों में वे राधा स्वामी सत्संग व्यास की परंपरा में नेतृत्व की भूमिका में आए। इस भूमिका के साथ उनके सामने बड़ी जिम्मेदारियां थीं। संगठन का संचालन, विभिन्न देशों से आने वाले लोगों से मिलना और आध्यात्मिक विषयों पर मार्गदर्शन देना। उनके नेतृत्व में संगठन की कई गतिविधियां आगे बढ़ीं। विभिन्न स्थानों पर सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुए, स्वयं सेवा की परंपरा को बढ़ावा मिला और बड़ी संख्या में लोग आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने लगे। संगठन के अनेक स्वयंसेवक सेवा कार्यों में भाग लेते हैं, जिनमें व्यवस्था, सफाई और अन्य सामुदायिक गतिविधियां शामिल हैं। उनके संबोधनों में अक्सर आत्मानुशासन, विनम्रता, नैतिक जीवन और नियमित आध्यात्मिक अभ्यास जैसे विषयों पर चर्चा होती रही है। वे यह भी बताते रहे हैं कि दैनिक जीवन में ईमानदारी, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान महत्वपूर्ण गुण है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां तनाव और व्यस्तता बढ़ती जा रही है, बहुत से लोग आध्यात्मिकता के माध्यम से मानसिक शांति की तलाश करते हैं। इसी संदर्भ में हजूर जी के संदेशों को कई अनुयायी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी चर्चाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं कीं और अनेक लोगों से संवाद किया। इन मुलाकातों का उद्देश्य आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा और संगठन की गतिविधियों से जुड़ना था। किसी भी बड़े आध्यात्मिक संगठन की तरह समय के साथ अलग अलग दृष्टिकोण और चर्चाएं भी सामने आती हैं। इसलिए उनके जीवन और कार्यों को समझते समय विश्वसनीय स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हजूर जी के व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले लोग अक्सर उनकी सादगी, शांत स्वभाव और लोगों से सीधे संवाद करने की शैली का उल्लेख करते हैं। वहीं किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की तरह उनके कार्यों और नेतृत्व पर अलग अलग मत भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक संगठन के विकास, उसके अनुयायियों और उसकी परंपराओं को समझने का भी अवसर प्रदान करता है। राधा स्वामी जी संगत। राधा स्वामी जी संगत। पिछले भाग में हमने हजूर जी के प्रारंभिक जीवन और उनके नेतृत्व की शुरुआत के बारे में जाना। इस भाग में हम उनके नेतृत्व काल, सत्संग की परंपरा, सेवा और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हजूर जी के नेतृत्व के दौरान राधा स्वामी सत्संग व्यास की गतिविधियां भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों तक पहुंची। विभिन्न स्थानों पर सत्संग केंद्रों का संचालन, स्वयंसेवकों द्वारा सेवा और बड़े स्तर पर आयोजित कार्यक्रम संगठन की प्रमुख विशेषताओं में रहे हैं। इस परंपरा में सेवा को महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक अपने समय और श्रम से विभिन्न कार्यों में सहयोग करते हैं। इनमें कार्यक्रमों की व्यवस्था, सफाई, भोजन की व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और अन्य सामुदायिक कार्य शामिल हो सकते हैं। इन सेवाओं को सामान्यतः निस्वार्थ भावना से किया जाता है। हजूर जी के संबोधनों में अक्सर यह विचार सामने आता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल विचारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार, परिवार और समाज के प्रति उसके आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। ईमानदारी, अनुशासन और बदलाव के लाभ होना चाहिए। विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गुणों पर विशेष बल दिया जाता है। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्षिक सत्संग कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, जिनमें देश विदेश से लोग भाग लेते हैं। इन अवसरों पर संगठनात्मक व्यवस्था में स्वयंसेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।
आधुनिक समय में संगठन ने विभिन्न देशों में अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों का विस्तार किया है। इससे अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग भी इस परंपरा के बारे में जानने का अवसर प्राप्त करते हैं। साथ ही किसी भी बड़े सार्वजनिक संगठन की तरह समय समय पर इसके बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और अलग अलग मत भी सामने आए हैं। ऐसे विषयों को समझने के लिए विश्वसनीय और तथ्य आधारित स्रोतों का सहारा लेना उचित होता है। हजूर जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखने वाले लोग अक्सर उनकी सरल बोलचाल, शांत स्वभाव और लोगों से संवाद करने की शैली का उल्लेख करते हैं। वहीं उनके नेतृत्व को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी हो सकती है, जैसा कि किसी भी बड़े सार्वजनिक व्यक्ति के साथ होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उनके अनुयायी नियमित अभ्यास, नैतिक जीवन और आत्मचिंतन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन मूल्यों को वे अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आज का यह दूसरा भाग यही समाप्त होता है। राधा स्वामी जी संगत। धन्यवाद।